नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर रायपुर से है, जहां पर राज्यपाल हरिवंश ने मोहन मरकाम को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्री मोहन मरकाम ने हिंदी में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल हरिवंश और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ग्रहण के मौके पर मरकाम को फूल का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग को लेकर वैज्ञानिकों के इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और भारत की शक्ति का प्रमाण है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो समेत सभी देशवासियों को बधाई। आज हमारे वैज्ञानिक ने हम सब का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तो वैज्ञानिकों की मेहनत का प्रमाण है और ऐसा सीएम ने ट्वीट किया है। बता दें कि आज चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग हुई है और जिसके बाद सीएम ने सभी को बधाई दी है और साथ ही साथ वैज्ञानिकों की मेहनत की तारीफ भी करते हुए उन्होंने लिखा है कि वैज्ञानिकों की मेहनत का ये प्रमाण है चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस्तीफा और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा मंजूर किया गया है। मोहन मरकाम मंत्री पद से शपथ ली। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी वाले अपने आप को गीला होने से बचवाएं, दूसरों के घर पर छाता तानने की कोशिश ना करें। वहीं बघेल ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल के दबाव को लेकर कहा गया कि अब मंत्री बनाए गए हैं तो जाहिर है कि फेरबदल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि रमन सिंह पहले अपनी देखें, उनके सीनियर्स के साथ जो मिनिस्टर्स रहे उनकी स्थिति क्या रही है ये पहले खुद देखें। रमन सिंह जी अब अपनी देखें, अपनी पार्टी के बारे में देखें, वहां उनकी स्थिति क्या है वो देख लें। उनके सीनियर जो उनके साथ जो मिनिस्टर रहे, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनकी स्थिति क्या है वो पहले देख ले। उनका हित तो साथ ले, उनको तो मान सम्मान दे ले। सारे जितने भी कमेटियां बनी सबसे आउट। पहले अपने घर पहले देख लें, फिर दूसरी बात करें। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस में फेरबदल किया जा रहा है, जो आज स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की जगह अब मोहन मरकाम होंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में आज शपथ ग्रहण की गई है और पिछले 4 सालों तक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में संगठन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया है। संगठन को मजबूत करना, मजबूती प्रदान करना ये जिम्मेदारी थी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं माननीय केंद्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे लिए भूमिका तय की। 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया केंद्रीय नेतृत्व से कि आपको प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर एक अलग भूमिका आपको दी जा रही है। कल तक मुझे नहीं पता था कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा।
कल शाम को पता चला कि मैं मंत्रिमंडल का सदस्य बनूंगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी भूमिका तय की है जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना। नहीं, देखिए 6 बार के हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, केंद्रीय नेतृत्व समझता है उनको कहीं ना कहीं उनकी भूमिका तय होगी और उनको आने वाले दिनों में जो बेहतर होगा वो हाईकमान तय करेगी। नहीं, देखिए समय पर हाईकमान तय करती है कौन नेता को कहां जिम्मेदारी देना है। समय के अनुसार सबके कार्य समय पर निर्धारित होते हैं। अभी अगला चुनाव तय है 2023, 2024 मिशन 2023 और 24 के लिए, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम सब की भूमिका है, हम सब कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ के 19.5 लाख कार्यकर्ता मिलजुल कर दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, ये हमारी तैयारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पत्रकारों से बातचीत की गई है। बता दें कि बड़ा फेरबदल देखने को मिला है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में, और इस दौरान मोहन मरकाम को पीसीसी अध्यक्ष से स्कूली शिक्षा मंत्री बनाया गया है और प्रेमसाय टेकाम से ये जिम्मेदारी ले ली गई है और उनको इसी मुद्दे पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और अपनी पूरी इस बारे में जानकारी साझा की। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर संसदीय सचिव पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अपना क्षेत्र अधिकार है और कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप अधिकार क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी लीडरशिप ले रही है, मैं समझता हूं कि सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा। आज जिस प्रकार से नौजवान साथी सांसद भी हैं और जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मोहन मरकाम अनुभवी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको कैबिनेट में स्थान मिलता तो कैबिनेट में और अच्छा अनुभव होगा। अपना क्षेत्र अधिकार है और ये कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के अधिकार क्षेत्र में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ले रही है, वो मैं समझता हूँ कि सोच समझ कर वो निर्णय लिया होगा। आज जिस प्रकार से नौजवान साथी को जो सांसद भी है प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मोहन मरकाम जी एक अनुभवी हैं, नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको कैबिनेट में अगर स्थान मिल रहा है तो मैं समझता हूँ अच्छा अनुभव से इसका फायदा होगा। कल 3000 कार्यकर्ताओं के साथ आप धरना स्थल पहुंचे थे। कांग्रेस आगे भी कुछ इसी प्रकार कोई धरना या कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, राहुल गांधी जी लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी की लड़ाई को कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अगर किसी व्यक्ति को मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को, इसलिए उनको रोकने का प्रयास किया गया ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। उसके बाद उनकी सदस्यता, संसद सदस्यता को रद्द करने का काम किया गया। मैं समझता हूँ कि ये सब सिर्फ धरने वाले राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर हम सब कांग्रेस के साथियों ने मौन प्रदर्शन किया। पूरे देश में मौन प्रदर्शन हुआ था, उसमें हम सब शामिल, हजारों की संख्या में हमारे साथी हमारे विधानसभा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी इंतजार करिए, बहुत फेरबदल होंगे। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक होता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है। निश्चित रूप से और भी फेरबदल होंगे, इंतजार करिए। तो बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करिए। ये तो मेरी रेगुलर, देखिए मेरे दौरों से आप लोग भी तंग हो जाओगे। मेरा रेगुलर दौरा होगा। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक श्रेणी के मेरे कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट मेरा लाइव हो। तो ये मेरा निश्चित रूप से, अभी जैसे हमारे घोषणा पत्र समिति गठित हुई है, कल मैं उनके साथ बैठूंगा, आज उनके जो 2-3 लोग प्रमुख बनाए हुए उनके साथ बैठूंगा। तो लगातार संगठन की प्रक्रियाओं के तहत मेरा निश्चित रूप से
खबर रायपुर से है, जहां पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि कोयला घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी माना है, जिसमें पूर्व सांसद और उनके पुत्र का नाम भी शामिल है। साथ ही प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान सरकार पर आरोपों की झड़ी भी विधायक बृजमोहन ने लगाई है। तो विधायक बृजमोहन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि सीबीआई कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी करारा है। जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको भ्रष्टाचार के साथ इससे एक बार दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने कोल घोटाले के मामले में 6 लोगों को दोषी पाया है। कोयले की खारिज में कांग्रेस का चेहरा हमेशा काला हुआ है। पहले भी 1,76,000 करोड़ के कोयला घोटाले को भारतीय जनता पार्टी ने सामने लाया। मोदी जी ने सभी कोल ब्लॉक को कैंसिल कर उनकी पॉलिसी को, उनके सिस्टम को की नीलामी के आधार पर होगा। छत्तीसगढ़ में भी कोयले की खारिज में पूरे सरकार का चेहरा फूटा हुआ है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पूरक हैं। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस कोल ब्लॉक के मामले में दिल्ली की सीबीआई अदालत ने इसको आपराधिक धोखाधड़ी के माध्यम से कोल ब्लॉक प्राप्त किया गया है, ऐसा प्रमाणित पाया है। कांग्रेस की सरकार ने तो इस मामले को समाप्त कर दिया था, परंतु अदालत ने कहा कि हम इस मामले को समाप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं, सीबीआई फिर से जांच करेगी। और उस जांच के आधार पर ये साबित हुआ है कि कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं से लेकर, कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं से लेकर राज्यों के नेता भी कोल घोटाले में और कोल को अपने भ्रष्टाचार का एक बड़ा माध्यम इन्होंने बनाया हुआ है। कोयले घोटाले में एक पूर्व सांसद और अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी करार दिया है। बता दें कि विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता पर उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि सीबीआई कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी करार दिया है और कई ऐसे मुद्दे थे जिनका उन्होंने इस दौरान जिक्र किया और सरकार पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के बीच में वर्ग संघर्ष करवा रही है और उनके बीच अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रही है। प्रेमसाय सिंह टेकाम के ऊपर दबाव डालकर उनसे इस्तीफा लिया गया है। यह पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री ने ये बातें कही हैं। यह कांग्रेस की चला चली की बेला है। भ्रष्टाचार के आकंठ में छत्तीसगढ़ की सरकार डूबी हुई है और अब इसलिए भूपेश बघेल जी से कमान लेकर केंद्र के ने अपने आप में कमान ले लिया है और केंद्र को छत्तीसगढ़ की समझ नहीं है। यहां की 30% आबादी आदिवासी समाज की है, अनुसूचित जनजाति की है और उनका अपमान कर आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ का पिछड़ा वर्ग, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़ की जनजाति सब इनको सबक सिखाएंगे। वहीं तोरवा थाना क्षेत्र के पटेल समुदाय की लड़की पिछले दिनों गायब हो गई थी। पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि दबाव के बाद बच्चे को बरामद
नहीं कर लिया गया। उसके बाद दबाव बनाने वालों पर गैर जमानती धारा लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश रैली एवं पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने के साथ ही लगाए गए गैर जमानती धारा को हटाने की मांग की है। लव जिहाद बंद करो, धर्मांतरण बंद करो के नारे लगाते हुए हिंदू संगठन के समुदाय ने जन आक्रोश रैली निकाली। गुरुवार को लाल बहादुर स्कूल से एसपी कार्यालय एवं कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली गई। रैली निकाली है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर हिंदू संगठनों की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई और इस दौरान पुलिस कर्मियों पर तमाम तरह के आरोप जिहाद, धर्मांतरण और कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने ये आरोप लगाया है और ये रैली निकाली है। हाथों में झंडा लेकर, बैनर लेकर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हुए और साथ ही साथ धर्मांतरण बंद करो, लव जिहाद और तमाम तरह के ऐसे नारे थे जिनको हिंदू संगठनों की ओर से लगाया गया। बिलासपुर की दिखा रहे हैं जहां पर हाथों में बैनर लिए और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पुलिस दबाव के लिए विरोध में जन आक्रोशीय रैली है। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथों में झंडा लिए लव जिहाद के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे थे, लव जिहाद, धर्मांतरण और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर ये रैली, जहां पर गीत गाकर और तमाम अलग अलग माध्यमों से ये रैली निकाली गई है। रैली के दौरान आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों पर आरोप भी लगाया गया है। सर्व हिंदू समाज बिलासपुर की ओर से ये रैली, जहां पर पुलिस से दबाव के विरोध में जन आक्रोशीय रैली निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को रखा गया है। तो बिलासपुर की ये घटना जहां पर पुलिस के विरोध में ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है और इस दौरान पुलिस पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। सर्व हिंदू समाज की तरफ से ये रैली निकाली गई है और हिंदुओं से जुड़े हुए कई मुद्दे जैसे कि धर्मांतरण और हिंदुओं पर अत्याचार, पुलिस दमन के विरोध में तमाम तरह की तख्तियां लेकर इस मुद्दे को उठाया गया है और अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं खबर धर्मजयगढ़ से है जहां पर कुकरी खुर्गी गांव में लोगों ने स्कूल और शिक्षक की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने धर्मजयगढ़ खरसिया
मुख्य मार्ग पर जाम घंटों तक लगा रहा और अपना गुस्सा जाहिर किया। घंटों जाम लगने के बाद धर्मजयगढ़ के एसडीएम डिगेश पटेल और बीईओ रवि सारथी मौके पर पहुंचे और मांग कर रहे ग्रामीणों को नए प्राथमिक शाला भवन बनवाने का आश्वासन दिया। साथ ही निर्माण स्थल पर भूमि पूजन कर 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं पर प्राथमिक शाला में 3 सहायक शिक्षक भी दिए गए हैं। तब कहीं जाकर घंटों बाद गांव के लोगों ने एसडीएम की बातों से सहमति जताकर जाम को खोला। गंजा घाटी मार्ग को अवरुद्ध किया गया था। उनकी केवल यही मांग थी कि जो वहाँ पर जो स्कूल भवन है प्राथमिक शाला वो अत्यंत जर्जर हो चुका है और कभी भी उसमें दुर्घटना की संभावना है। इस कारण वहाँ के बच्चे जो है प्राइवेट घरों में रहकर पढ़ते हैं। तो उनकी मांग थी कि स्कूल भवन तत्काल बनाया जाए और उनकी दूसरी मांग ये थी कि वहाँ पर स्कूल एकल शिक्षक ही है और दर संख्या के हिसाब से वहाँ पर कम से कम 2 या उससे अधिक टीचर होने चाहिए। तो इसके कारण उन्होंने चक्कर जाम किया था। तो मौके पर जाकर उनको संदेश दिया गया, तत्काल पीओ के माध्यम से ऑर्डर भी जारी कराया गया और 3 शिक्षकों की कुल पदस्थापना वहाँ की गई है। और स्कूल के लिए स्कूल जगह योजना का टेंडर जो कि हो चुका था, लेकिन कोई निविदा का उपस्थित नहीं हुआ था। लेकिन अपने स्तर पर हमने पंचायत के माध्यम से काम को हमने शुरू कराया है और एक सप्ताह के अंदर काम पूर्णतः प्रगति की स्थिति में आएगा। और हमने उनको आश्वासन दिया कि दिवाली तक स्कूल भवन निर्माण पूर्ण हो जाएगा और समस्या का निदान किया जाएगा। तो शिक्षक और स्कूल की मांग पर जो रोड को जाम किया गया और उसके बाद आपको बता दें कि एसडीएम और तमाम आला अधिकारियों के पहुंचने पर लोगों से काफी ज्यादा बातचीत की गई। घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद जब बातचीत का सिलसिला जारी रहा, उसके बाद इस जाम को खुलवाया गया। धर्मजयगढ़ की तस्वीरें जहां पर शिक्षक और ये अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, जिसके बाद एसडीएम भी धरना स्थल पर पहुंचे और घंटों बाद इस जाम को खुलवाया गया। शिक्षक और स्कूल की मांग पर रोड को जाम किया गया था और जब इन लोगों की बात मान ली गई, उसके बाद फिर इस रोड को खुलवाया गया। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।